तो अभी को क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक आयन है, एन आयन विथ मास नंबर 56। एक आयन है जिसका मास नंबर 56 है। तो आयन का जितना मास नंबर है उतना ही मास नंबर उस एटम का होगा जिसका ये आयन बना हुआ है, क्योंकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, वो आयन के रूप में रहे चाहे एटम के रूप में रहे, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो आयन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, कहता है कि मास नंबर 56 है और उसमें 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज है उस आयंस के ऊपर। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। 3 पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन एटम में है इस आयन में उससे 3 कम इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटम से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी तो वो 3 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम होगा आयंस में एटम के कंपैरिजन में। इसके अलावा कहता है कि 30.440% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, मतलब इस आयन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 30.40% ज़्यादा है। ठीक है, यानी जितना भी हो इलेक्ट्रॉन उसके कंपैरिजन में 30.40% जो है न्यूट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो कहता है कि सिंबल बनाइए इस आयन का। क्या बनाना है, इस आयन का सिंबल बनाइए। ठीक है, ठीक है, तो तैयारी करते हैं। तो सिंबल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मास नंबर चाहिए और एटॉमिक नंबर चाहिए। तो मास नंबर तो दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर नहीं है, तो एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसी को लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, मास नंबर दिया हुआ है ना, मास नंबर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इक्वल टू मास नंबर, इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इक्वल टू मास नंबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है नहीं मालूम है ना। अब क्या करना है, मास नंबर होता है ये मालूम है, तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम कितना है, यहाँ दिया हुआ है 56। ठीक है, 56 हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के बदले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है ना उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, है ना। एटम में तो दोनों बराबर होता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के बदले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिए, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इक्वल टू 56। ठीक है, अब हम कर देंगे इसको आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन ट्राई पॉजिटिव, है ना, ट्राई पॉजिटिव आयन, 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, इन एन ट्राई पॉजिटिव आयन। ट्राई पॉजिटिव आयन में कितना होगा, 56 तो था ही पहले, 56 तो पहले था ही। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी है एटम में, ये ट्राई पॉजिटिव आयन हो गया, तो ट्राई पॉजिटिव आयन हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा तो टोटल नंबर में भी तो कमी आएगी ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नहीं कम हुआ, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया। कितना कम हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो 3 माइनस कर देंगे हम लोग, तो आ गया हमारा 53। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब हम लोग करते हैं लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in and this tri-positive ion मान लेते हैं x है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा न्यूट्रॉन उससे इतना % ज्यादा होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in an tri-positive ion कितना हो जाएगा? इतना ज्यादा होगा। तो x तो पहले से है, x प्लस 30.40% ऑफ x। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। x प्लस 30.40x बाय 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 130.40x बाय 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकल गया आयन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज्यूम किए x और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग बिठा देंगे उसको। अब इस फॉर्मूला को हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर, इस फॉर्मूला को। ठीक है, इसलिए हम एरो दे रहे हैं। इस फॉर्मूला को यहाँ लिखेंगे, पहले इस फॉर्मूला को अब यहाँ लिखेंगे, इस फॉर्मूला को। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ लिख देंगे और लिखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? x। पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे इक्वल टू 53, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन ट्राई पॉजिटिव आयन इक्वल टू 53। फिर से लिख देंगे और लिखने के बाद जो हम वैल्यू को पुट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिए हैं? x। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है आयन में? 130.40x बाय 100 इक्वल टू कितना है? 53। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 230.40x बाय 100 इक्वल टू 53। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 53 इंटू 100 अपॉन 230.40। ठीक है, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ये कितना आएगा? ये आएगा 23। ठीक है, तो x का वैल्यू 23 है। x क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आयन। x क्या है? देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आयन इक्वल टू 23। ये जो आयन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उस आयन में है, इन एन ट्राई पॉजिटिव आयन, इन एन ट्राई पॉजिटिव आयन। ट्राई पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन इतना है, तो एटम में इससे 3 ज्यादा होगा ना। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कितना हो जाएगा? 3 ज्यादा हो जाएगा इससे, 23 प्लस 3, क्योंकि ट्राई पॉजिटिव आयन है तो उसका जो रेस्पेक्टिव एटम है उसमें इससे 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ये कितना होगा? 26। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इक्वल टू 26, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है एटम में उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है,
देयरफॉर एटॉमिक नंबर इक्वल टू 26। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमको मिल गया 26 जेड का वैल्यू, और मास नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ए इक्वल टू 56 गिवन। ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए अब हम लोग लिखेंगे सिंबल, देयरफॉर सिंबल। ठीक है, एटॉमिक नंबर 26 है, मास नंबर 56 है। 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये हमको याद रहना चाहिए। 26 एटॉमिक नंबर आयरन का होता है, इसलिए सिंबल हो गया आयरन। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये ट्राई पॉजिटिव है, ये ट्राई पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो है 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसके बाद एटॉमिक नंबर हम लोग नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया सिंबल ऑफ द एटम गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके।